क्या बात है मैडम, आपने बुलाया? हाँ रानी, मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं तुम्हारी फ्रेंड को नहीं बचा सकी। उसे दिलो जान से प्यार करने वाले सलीम से उसे छीनकर अपने मुल्क ले जाकर वो उसकी जान लेने वाले हैं। ये क्या? मैं सपना देख के चिल्ला रही हूँ और बिना कुछ पूछे तुम लोग जा रही हो। कोई नई बात हो तो उसके बारे में पूछेंगे ना। क्या सपना देखा होगा? किसी ने जबान काट दी होगी या फिर नाक, यही ना? अरे नहीं, वकील मैडम कह रही है वो आशा को बचा नहीं पाएंगी और उसके गांव के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। अपना मुंह बंद कर। वकील के पास जाने से पहले ही शुरू कर दिया तूने। हम लोग चाहते हैं कि उसकी जिंदगी बन जाए। अगर आप शुगुन वाली बात निकाली तो जान से मार देंगे। आशा और सलीम की शादी होने तक तो सोएगी नहीं, और अगर फिर भी सपना देखा तो तुझे पागल ठहरा के मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी, समझ गई? क्या मुझे सपने देखने का भी हक नहीं? तू और तेरा सपना। नमस्कार नमस्कार। सभी मीडिया वाले आ गए। एक एक करके सवाल कीजिए, एक एक करके। सर, आप तो सिर्फ मुमताज के फैन थे, अब उनसे शादी करने के बारे में कैसे सोचा? मैं मुमताज का सिर्फ एक फैन नहीं हूँ, मैं उनका हमदम, हम नवाज, हम सफर, ऐसा सब कुछ हूँ। जब मैं उनका फैन हुआ करता था तभी उनके मंदिर बनवाने के लिए गले से चैन उतार कर दी थी। ऐसी मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं उनके लिए। उन कुर्बानियों में मेरी बेवकूफ़ी छुपी हुई है, उसे ना कहना ही बेहतर होगा। सर, आपको उम्मीद है कि मुमताज आपसे शादी करेंगी? हम जो उम्मीद करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती, जो उम्मीद नहीं करते वो हो जाता है। इसी को जिंदगी का सफर कहते हैं। सर दोबारा कहिए ना। सॉरी, भूल गया। आपकी ताकत और कमजोरी? मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत है और ताकत ही मेरी कमजोरी है। सर, आप अपनी शादी में किस किस को बुलाएंगे? मैं मुमताज को बुलाऊंगा और मुमताज मुझे बुलाएंगी। सर, हनीमून के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? ये म्युनिसिपैलिटी फैसला करेगी। सर, म्यूनिसिपैलिटी में कौन कौन है? इसका फैसला राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकार में कौन कौन है सर? मैं और मुमताज होंगे। आपने जो भी कहा कुछ समझ में नहीं आया। प्यार करके देखो, आप भी अनशन बकने लगेंगे। क्या शादी के बाद भी मुमताज फिल्मों में एक्टिंग करेंगी? शादी के बाद वो हाउसवाइफ बनना पसंद करेंगी। आपका हाउस कहाँ है सर? उनसे शादी करने के बाद ही मेरा कोई हाउस होगा। शादी तय करने के बाद मुमताज के चेहरे पे चमक आई होगी, है ना? वैसे मैंने अभी तक मुमताज की शक्ल ही नहीं देखी। मुमताज से पहले और मुमताज की बात, आपके जीवन पर इसका क्या असर है? पहले मैं हवा का एक झोंका था जिसकी कोई दिशा नहीं, मंजिल नहीं। अब तो मैं नदी का बहता पानी हूँ जिसकी दिशा भी है और मंजिल भी। वो है मुमताज। सर, लोगों के लिए आपका कोई संदेश? मैं जानबूझकर कुएं में कूद रहा हूँ और वो कुआं है, तालाब है या महासागर, ये डूबने के बाद ही पता चलेगा। बगैर एडिट के टेलीकास्ट करना है। धक धक करने लगा, मुझे डरने लगा, सैया भैया। अबे ये क्या, लास्ट फिल्म देखकर आने वालों को लूटने के लिए खड़े हो क्या? कौन हो तुम लोग? मुमताज से शादी कर रहा हूँ कहने वाला तू ये ना? हाँ, क्या तुम्हें इनविटेशन चाहिए? हटाओ। अगर इसकी शादी हो गई तो हम जिंदा लाश बन जाएंगे, उससे पहले हम इसे लाश बना देंगे। मुझे लाश बनाएंगे? चल किसक। क्या बे, अमिताभ बच्चन जैसा स्टाइल मार रहा है? हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। ये क्या? अब ये कौन सा पोज दे रहा है? चल भाग। साला बच गया ना। नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ी जाने वाली आयशा अलवाहद उर्फ आशा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आयशा अपनी प्रेमी के साथ इस देश में रह पाएगी या नहीं, इसका मुकदमा आज शुरू होगा। योर ऑनर, कटघरे में खड़ी मुलजिमा आयशा अलवाहद एक धोखेबाज लड़की है। ये तहकीकात के दौरान साबित हो गया है और ये है इस बात का सबूत। इस पर गौर फरमाइए। मुलजिमा हमारे देश को धोखा देना चाहती थी। इनसे हमारे देश को किसी भी पल, किसी भी घड़ी खतरा हो सकता है। इन्हें यहाँ पनाह देना बहुत बड़ी भूल होगी, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें इनके मुल्क वापस भेज दिया जाए, यही मेरी अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर। हमारे काबिल सरकारी वकील बार बार ये कह रहे हैं कि इस भोली भाली लड़की आशा से हमारे देश को खतरा है, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि कैसा खतरा है। अगर प्यार करने से किसी देश को खतरा हो सकता है
तो इससे ज्यादा बेबुनियादी बहस और कुछ नहीं हो सकती। विदेश से यहाँ गलत तरीके से आई हुई लड़की के लिए आप केस लड़ रही हैं, मैं इस बात से हैरान हूँ। अगर हमारे देश से कोई लड़की वहाँ जाती तो क्या वो लोग उसकी शादी करा देते? आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर हमारे देश की कोई लड़की वहाँ जाकर प्यार करती तो उसे यकीनन मार दिया गया होता। ये जानने के बावजूद आप उसे बचाना चाहती हैं? यही तो हमारे देश की सभ्यता है। जो भी हमारे देश में शरण के लिए आते हैं उनकी रक्षा करना ही हमारी संस्कृति है, परंपरा है। भरोसा करके यहाँ आने वालों का हमने स्वागत किया है। दुनिया में इंसान और इंसानियत को महत्व देने वाला एक ही देश है, भारत। ये मासूम लड़की इस मिट्टी पर भरोसा करके यहाँ आई है। इसको जिंदगी देने में हम सबको फक्र महसूस होना चाहिए, योर ऑनर। प्यार का बहाना करके कल कोई आतंकवादी भी हमारे देश आ सकता है, उन सबका हम स्वागत करते रहेंगे। बाहर से हमारे देश में आने वालों में आतंकवादी कौन है, प्यार करने वाला कौन है, इतना भी हमारा इंटेलिजेंस पता नहीं लगा सकता। क्या यही आपके कहने का मतलब है? प्यार करने वालों को जीने दीजिए, यही मेरी विनती है। इसके लिए हमारा कानून इजाजत नहीं देता। तो कानून को बदल डालिए। एक नेक काम के लिए कानून को बदलने में कोई बुराई नहीं। जब पूरा देश आतंकवाद से परेशान है, ऐसे मौके पर इस तरह के लोगों को पनाह देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है, योर ऑनर। माफ कीजिए, मेरे ख्याल से हमारे काबिल सरकारी वकील आतंकवाद की परिभाषा नहीं जानते। वकील भी एक तरह का आतंकवादी ही है। I mean, गलत काम करने वालों को बचाने वाला वकील भी कानून की नजर में गुनहगार है। ये दोनों प्यार करने वाले, इसमें कोई शक नहीं। इसका सारा सबूत अदालत के सामने रख दिया गया है। इसके बावजूद आप इसे बाहर भेजने की जिद कर रहे हैं। बाहर से आपको कोई पैसा वैसा मिला है, ऐसी मेरे मन में शुबह है। ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। लगता है जरा छूट दे दे तो वकील साहब मुझे भी आतंकवादी ठहरा देगी। मोहब्बत ही खुदा है। कानून को इंसान ने बनाया है, लेकिन प्यार ऊपर वाले की देन है। इंसान चाहे तो कानून को बदल सकता है, लेकिन योर ऑनर सिर्फ प्यार से ही इंसान को बदला जा सकता है। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इन प्यार करने वालों को एक करके अपने देश में इन्हें पनाह दे दीजिए, यही इस अदालत से मेरी दरख्वास्त है। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद ये बात साफ जाहिर होती है कि मुल्जिमा आयशा अल वहाद नकली पासपोर्ट दिखाकर हमारे देश को धोखा देना चाहती है। इन पर अगर रहम किया जाए तो ये मुमकिन है कि कल हमारे देश के दुश्मन भी उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। लिहाजा आयशा अल वहाद को फौरन उनके मुल्क भेजने का यह अदालत हुक्म देती है। कानून की आंखें बंद हैं और ना ही जज्बात उसके लिए मायने रखते हैं। इसके लिए जमीर की जरूरत है। आज पता चला कि कानून अंधा है। जब तक ये मासूम प्यार करने वाले एक नहीं हो जाते, हम इस अंधी दुनिया को नहीं देखेंगे। सर, आयशा को सपोर्ट करने वाली वो तीनों लड़कियां अदालत के सामने भूख हड़ताल कर रही हैं। क्या बात है लड़कियों, आंखों में पट्टी बांध के अपने आप को इंसाफ की देवी समझ रही हो? हैं? शराफत से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो लाठी चार्ज करके हवालात में बंद कर दूंगा। हवालात में ही ना, हमें भी बंद कर दो। हमें भी बंद कर दो। चलो। देश की समस्याओं को छोड़कर एक विदेशी लड़की के लिए आप ये लड़ाई क्यों लड़ रही हैं? ये लड़ाई दो देशों के बीच नहीं, दो दिलों को एक करने के लिए है। प्यार के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? दुनिया भर में मोहब्बत की मिसाल समझा जाने वाला ताजमहल हमारे देश में है, और जब हमारे ही देश में उस मोहब्बत की कोई कदर नहीं, तो वो मिसाल किस लिए? मिटाइए उसे। अगर आप इस लड़ाई में नहीं जीती तो? क्यों नहीं जीतेंगे? प्यार करने वाले मर सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं। अगर मीडिया हमारा साथ दे तो हम हर जंग जीत सकते हैं। हम दुनिया को ये साबित करके रहेंगे कि सच्चा प्यार कभी नहीं मिट सकता। एक मुसलमान लड़की को जिंदा रखने के लिए 3 हिंदू लड़कियां लड़ रही हैं, ये कितनी खुशी की बात है। क्या भविष्य में कोई आतंकवादी इसका फायदा नहीं उठा सकता? क्या यहाँ अभी कोई आतंकवादी नहीं है? उग्रवादी इस तरह नहीं आया करते, वो तो बम और बारूद के साथ आया करते हैं। पहले जाके उन्हें पकड़ो और इन मासूमों को जीने दो। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी भी देश के हों, क्या फर्क पड़ता है?